चलो देखो वन लिखो ना। अगला चैप्टर क्या है? वन। बच्ची आई है हाँ, तब काम हो जाए। हाँ, वन यानी अंग्रेजी में कहेंगे क्या? फॉरेस्ट। ठीक। वन, अब देखो आपके यहाँ वन्य जीव भी है। वन्य जीव को भी हम लोग इसी में पढ़ेंगे। पहले हम वन पढ़ ले रहे हैं, फिर वन्य जीव पढ़ लेंगे। ठीक। तो वन किसे कहते हैं? यानी धरातल पर प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़, उगने तथा बढ़ने वाले पेड़ पौधों और झाड़ियों के समूह को वन कहा जाता है। ठीक, शांति से सुन लो, याद हो जाएगा। धरातल पर यानी पृथ्वी पर, धरातल पर प्राकृतिक रूप से मानव उगाता है कि प्रकृति के द्वारा है? धरातल पर प्राकृतिक रूप से उगने वाले, उगने तथा बढ़ने वाले, उगने के बाद बढ़ता भी है, उतने नाटा ही रहता है, बढ़ता भी है। उगने तथा बढ़ने वाले पेड़ पौधों और झाड़ियों के समूह को क्या कहते हैं? वन या वनस्पति कहते हैं। क्लियर? चलो देखो, धरातल पर, धरातल पर, धरातल पर प्राकृतिक रूप से, धरातल पर प्राकृतिक रूप से उगने तथा बढ़ने, उगने बढ़ने वाले पेड़ पौधे झाड़ियों झाड़ियों के समूह को वन या वनस्पति कहते हैं। को वन कहते हैं, वन कहते। ठीक, वन कहते हैं, समझ गए? अब ये देखिए, वन जो है ना, ये अलग अलग प्रकार से डिपेंड करेगा। हो सकता है वन मिट्टी के आधार पर, तापमान के आधार पर, आर्द्रता के आधार पर और वर्षा के आधार पे। जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहाँ ज़्यादा वन होंगे, जहाँ कम बारिश होगी वहाँ कम वन होंगे। अगर ध्यान से देखोगे तो अभी आप अपना दिमाग लगाओ, जैसे बारिश के मौसम में देखोगे तो पेड़ पौधे ज़्यादा निकल आते हैं और जैसे अमोला ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम ख़त्म होता है, देखोगे सब सूखा सूखा दिखने लगता है। पूरा खेत वो देखो बारिश के मौसम में एकदम हरा भरा हो जाता है। लेकिन जब बारिश बीतता है और गर्मी का मौसम अभी मई जून आएगा, तो खेत वोत के जो घास वोस है ऐठ जाते हैं ना, बेचारे जर जाते हैं, झुराई जाती ना, आदमी झुराई जाती ना घास उसके बाद छोड़ दे। समझ गए? तो ये तो प्राकृतिक। अब आपसे पूछा जाएगा कि धरातल पर प्राकृतिक रूप से उगने वाले तथा बढ़ने वाले पेड़ पौधों और झाड़ियों के समूह को क्या कहते हैं? वन। वन कितना घना होगा या कितना सघन होगा और कौन सा वन कहाँ पाया जाएगा, ये डिपेंड करता है वहाँ के मानसून के ऊपर, वहाँ की मिट्टी के ऊपर, वहाँ के मिट्टी के बाद मानसून के बाद जलवायु, न मानसून जलवायु, और वहाँ का तापमान, आर्द्रता कितना है और वर्षा कितनी हो रही है। अगर जैसे देखो राजस्थान के थार वाले एरिया में, वहाँ बताओ पेड़ पौधे बहुत होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ की मिट्टी और वहाँ पानी नहीं है। अब बताओ, अब सबसे ज्यादा भारत में बारिश कहाँ होती है? चेरापूंजी और मासिनराम, मेघालय के चेरापूंजी और वहाँ क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि मानसून बनाता है और गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी हैं और वो नुकीली पहाड़ियां हैं, और पर जब बारिश जाता है ना तो उसी पहाड़ियों से टकरा कर वहीं पे वर्षा करा देता है। तो सबसे ज्यादा भारत में वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम, चेरापूंजी और ये कहाँ दोनों स्थान हैं? मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। क्लियर? अब आपसे पूछा जाएगा कि वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को। कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है हम लिखते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। 21 याद करके रखना, पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है।
21 वन। पहली बार पूछेगा भारत जब स्वतंत्र हुआ तो पहली बार राष्ट्रीय वन नीति कब आई ना। हाँ, भारतीय स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारतीय राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति कब आई? 1952 में, 1952। इसी को संशोधित करके राष्ट्रीय नई वन नीति, राष्ट्रीय नई वन नीति कब आई? 1988 में, 1988 में। इस 1988 में क्या लिखा गया है ना, किसी भी देश में कम से कम कितने परसेंट वन होने चाहिए? 33%। कितने? किसी भी देश में कम से कम 33% वन होना ही चाहिए। ठीक, अगर कोई भी देश अपने आप को मानता है कि प्रदूषण मुक्त रहे तो कम से कम कितने परसेंट वन होने चाहिए? 33। अगर भारत की स्थिति देखोगे ना तो डैमेज है। भारत की स्थिति यहाँ 2021 के अनुसार, 2021 के रिपोर्ट के अनुसार 21.7% है। बताओ, ये जो भारत की वन नीति बनी है ये इसके अनुसार ये फॉलो हो रहा है कि कम है? कम है, यानी हम लोग अभी भी सही नहीं। पूछेगा दुनिया में सबसे नंबर 1 सबसे ज्यादा वन कहाँ जानते हो? जापान में। सबसे ज्यादा 66%। कितना? 66%। सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है? जापान में। इसके बाद भी कहा जाता है जहाँ जितना कम वन होगा वहाँ उतना ज़्यादा विकास देखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि वनों को काट करके ही फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी। तो बताओ, जापान में इतना ज़्यादा वन होने के बावजूद भी वो लोग क्या हैं? विकसित हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ वन है? जापान में। सबसे ज़्यादा वन जापान। अगर भारत में परसेंटेज वाइज कहेगा तो सबसे कम परसेंटेज वाइज सबसे कम है हरियाणा में। परसेंटेज वाइज कहाँ है? हरियाणा। ठीक, और अगर परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा कहेगा तो मिजोरम में है। परसेंटेज वाइज मिजोरम। अभी परसेंटेज वाइज आपको हो सकता है ना समझ में आए, और लेकिन वैसे कह दे सबसे ज्यादा वन तो मध्य प्रदेश में है। किसमें? एमपी में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद दूसरा नंबर आता है आंध्र प्रदेश का। किसका? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। उसके बाद आता है तीसरा नंबर किसका? छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़। अब आप जानते रहना परसेंटेज वाइज। जैसे देखो, मान लो कोई ये है इतना बड़ा एरिया ना, ये मान लो इसका क्षेत्रफल बड़ा है और ये मान लो इतना क्षेत्रफल है। देखो, अगर हम कहें इतने क्षेत्रफल में यहाँ वन है तो देखो यहाँ कितना परसेंटेज वन होगा? मान लो यहाँ मान लो 90% या 80% में वन है, और यहाँ देखो इतना मान लो है, ये इतने में वन है। तो बताओ इसकी तुलना में यहाँ ज्यादा है कि कम है? इसकी तुलना में वन ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज वाइज यहाँ 50 या 60% है। तो परसेंटेज वाइज कहाँ कम है? यहाँ परसेंटेज वाइज कम है, लेकिन अगर वन की संख्या देखेंगे ज्यादा है। वन ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज देखोगे तो पूरे एरिया में कितना वन है उसका परसेंटेज मिलाओगे। नहीं समझ में आ रहा है? ये बेवकूफ हो। जैसे हम कहें 20 लड़के हैं, 20 में 100% है, मान लो 2 लड़के चले गए। 20 लड़के में 2 लड़के चले गए, 18 बचे। तो 2 लड़के कितने परसेंट चले गए? तो 2/20 इंटू 100, 2/20 इंटू कितना? 100। कितने परसेंट? 20 पंचे 100, 5 दूना 10% लड़के क्या हो गए? चले गए। अगर हम कहें 200 लड़के हैं, अब उसमें से 2 लड़के चले गए, अब 2/200 इंटू 100 और 00 1, कितने परसेंट लड़के गए? अब यहाँ लड़के भी कितना है? तो ज्यादा लड़के किसमें हैं? लड़के ज्यादा यहाँ है, 200 लड़के हैं, और यहाँ लड़के केवल 20 ही थे। तो 20 में कम ही जाएंगे तभी भी परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा, और 200 में ज्यादा भी जाएंगे तब भी देखो परसेंटेज कम रहेगा। मान लो यहाँ 10 भी लड़के चले जाते हैं ना, तब भी इससे कम ही। तो यही तो कह रहे हैं कि एरिया देखो यहाँ ज्यादा है। यहाँ मान लो 1000 पेड़ है और यहाँ 500 पेड़ है। ये क्षेत्रफल बड़ा है और ये क्षेत्रफल छोटा, तो छोटे क्षेत्रफल में परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा। अरे भैया, 1 गिलास
एक गिलास पानी ले ले और मन एक कंचुल चीनी मिलाई दे, और एक लोटा पानी ले ले और मन एक कंचुल चीनी मिलाई दे, कौन में परसेंटेज बढ़ जाए? ओकर गिलासे में ओकर परसेंटेज बढ़ जाए, काहे भी ना, और मीठा ज्यादा हो जाए, परसेंटेज बढ़ गया तो मीठा। तो वही तो मतलब है, जब एरिया बढ़ गया तो भले से ज्यादा पेड़ पौधा है लेकिन परसेंटेज कम हो जाएगा। ये अब समझ गए? तो परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा कहाँ है? ये कम है। सबसे कम कहाँ है परसेंटेज वाइज? और परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा मिजोरम में, ज्यादा है मिजोरम में। लेकिन अगर वैसे कह दे सबसे ज्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश। आप घुसोगे जैसे ही ना, बार वन मार जंगल मिलेगा, 20-20 किलोमीटर जंगल है, कुछ पता नहीं क्या नाम है उसका जंगल का, 20 किलोमीटर लगातार। हाँ, पूरा सांची की स्तूप जब जाओगे पूरा का पूरा जंगल है, 20-20 किलोमीटर देखने को मिलेगा। सोचो इतना जंगल है। और वहां लिखा भी है, बोर्ड लगा है कि आगे जाना खतरा है ना, जानवर वाला एरिया है, यहाँ जाना मना है। ठीक, हाँ, वहां बाघ हो मिलेंगे देखने को, एक से एक जानवर देखने को। समझ गए? तो यहाँ मध्य प्रदेश में, समझ गए? तो ये है, उतार लो। ठीक, इतना उतारो। ठीक, इतना क्लियर हो गया ना? सबसे ज्यादा अगर वन पूछ ले तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वन कहाँ है? जापान में। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। सबसे ज्यादा वन कहाँ है भारत में? हाँ, एमपी में, मध्य प्रदेश में। अगर परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा पूछ ले तब। और सबसे कम परसेंटेज वाइज हरियाणा में, सबसे कम परसेंटेज वाइज हरियाणा में। ठीक, हरियाणा में। अब एक चीज और देख लो, अभी हम लोग झूम की खेती भी देखेंगे, आगे मिलेगा, वनों को काट करके जो किया जाता है ना। अब देखो अगला, अब वन जो है ना, अब ये वन कैसे होगा? वन कई प्रकार पे बांट सकते हो वनों को। वन जो होते हैं इसको हम किस किस आधार पे बांट सकते हैं? वर्षा के आधार पर, आर्द्रता के आधार पर, आर्द्रता, तापमान, इन सब के आधार पे हम वनों को क्या करते हैं? अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे वर्षा ज्यादा होगा तो वहाँ वन भी ज्यादा होगा, वर्षा कम होगा तो वन भी कम होगा। ठीक, एक चीज देखो, जो सबसे ज्यादा वर्षा जहाँ होगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखो पर्णपाती अलग होगा, सदाबहार वन अलग होगा। सदाबहार कहते नहीं, सदाबहार है यानी हमेशा जो हरे भरे रहे, सदा हरे भरे, सदाबहार। तो सदाबहार वन यानी देखो हम बता रहे हैं उष्ण और उपोष्ण, जो हम लोग कटिबंध पढ़ रहा है ना, जिस कटिबंध में हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम है उष्णकटिबंधीय जोन। कौन सा जोन? उष्णकटिबंधीय जोन। तो जो हम लोगों के एरिया, हम भारत जो पढ़ रहा है एरिया, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। इसीलिए जो यहाँ पाए जाएंगे वो सब वन कैसे होंगे? उष्णकटिबंधीय। तो उष्णकटिबंधीय जोन में है, तो इसलिए यहाँ पहला जो वन होगा, ये पहला वन होगा उष्णकटिबंधीय। अगर कभी आपसे पूछ ले कि ये भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो देहरादून। कहाँ है? देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, और इसकी स्थापना 1906 में की गई, 1906 में। देखो आप हमेशा एकदम क्लियर रहो, परसेंटेज वाइज कह दे तो अलग की चीज है, हो सकता है कम एरिया में ही ज्यादा वन हो तो परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा। जैसे एक गिलास पानी में एक कंचुल चीनी डाल दे तो ज्यादा गाढ़ा होगा, परसेंटेज ज्यादा रहेगा उसमें, मीठा होने का परसेंटेज ज्यादा। और वह एक लोटा में डाल दे तो कम रहे परसेंटेज वाइज, है कि नहीं? तो यानी एरिया कम होने के बावजूद अगर ज्यादा है तो कहते हैं ज्यादा परसेंटेज है, लेकिन वन ज्यादा नहीं है। अगर हम कहें ये एरिया इतना ही है, इतना ही एरिया है, इसमें 100 पेड़ हैं, कितने? और इतना एरिया है, इसमें 1000 पेड़ हैं, तो बताओ ज्यादा वन किस में है? लेकिन परसेंटेज वाइज ज्यादा किस में है? इसमें है। समझ गए? तो परसेंटेज जो आप पूछ रहे थे, अमेजन में सबसे ज्यादा वन है। दुनिया का सबसे ज्यादा वन कहाँ है? अमेजन में, अमेजन के जंगलों में। लेकिन फिर आपने क्यों कहा कि जापान में सबसे ज्यादा वन है? परसेंटेज वाइज ना, तो यही है। आपने देखा होगा बीच में क्या लगा था? आग ना, अमेजन के जंगलों में आग लग गया, उसको बुझा रहे थे पानी से, नहीं बुझा। प्रकृति अपने आप को इस तरह से मेंटेन करके रखी है ना कि बारिश, सोचो अगर भगवान जानते थे कि कभी जो कोई भी पेड़ पौधा है बहुत सारा,
तो वहां पतझड़ होगा कि नहीं, कि हमेशा वैसा ही रहेगा, पतझड़ होगा। जब पतझड़ होगा तो जो पत्ती गिरेगी कहाँ गिरेगी, जमीन पे, तो जमीन पे गिरेगी, सड़ेगी, खाद बनेगी, फिर दूसरा पत्ती वहां उगेगा, तो वहां कोई खाद छींटने जाएगा कि नहीं, वहां कोई नहीं जाएगा इतना सघन जंगल में। तो भगवान ने ऐसा मेंटेन किया है कि खाद वही पत्तियां ही बन जाती हैं, वही पत्तियां गिरती हैं और सड़ गल के क्या बन जाती हैं, खाद का रूप धारण कर लेती हैं, और वहीं पर वहीं से निकलता है, वहां जो भी बीज होंगे वो नीचे गिरेंगे, फिर नया वन वहां से निकलेगा। अब सोचो भगवान जानते थे कि इतना घना जंगल है, आग लग जाएगा तो बुतने वाला है नहीं, तो जब नहीं बुतेगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए अब जब ज्यादा खूब खूब माने आग लगा तो कितना ज्यादा टेम्परेचर खूब होगा, और जब टेम्परेचर होगा तो मानसून बन जाएगा, और मानसून से बादल, और बादल क्या करा देगा, बारिश, और जब बारिश कराया तो जंगल की आग क्या हो गई, बुझ गई थी, अभी लगा था आग, समझ गए। तो इस वजह से सोचो भगवान ने किस तरीके से सोचा होगा। आदमी सोचता तो आधा गड़बड़ कर देता, जलता ही रह जाता, लेकिन भगवान ने सोचा कि गर्मी अगर ज्यादा होगी तो ऊपर से टेम्परेचर बनेगा, तापमान से मानसून बन जाएगा, और मानसून से बारिश होगी तो फिर से आग बुझ जाएगी, नहीं तो जंगल ही क्या हो जाता, समाप्त। इतना कोई बुझा नहीं पाता, प्रकृति के अलावा कोई नहीं बुझा पाता न, लगातार लगे थे बुझा नहीं, आग और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन भी जलाने का काम करता है और ऑक्सीजन भी, लेकिन जब दोनों साथ मिल जाते हैं तो किसी को बुझाने का काम करते हैं। और कभी कभी ये कोई चीज जलता रहे उसमें पानी फेंको ना और तेज हो जाता है, कम नहीं होता, या तो उसकी मात्रा ज्यादा कर दो तो भले से बुझ जाए। ऐसे थोड़ा सा आग लग रहा है, एक बाल्टी पानी डाल दे, और मजे का आग लगा धकधकाई के, और पानी डाल दे तो और तेज लगे भक से, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और तेज सहायक कर देगा, समझ गए। तो वन, वर्षा वन। अब देखो पहला जो वन होता है इसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधी, कौन सा, सदाबहार वन या सदापर्णी वन, उष्ण कटिबंधी, उष्ण कटिबंधी कौन सा वन, सदाबहार, सदाबहार, उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन। अब इसका मतलब समझो ना, सदाबहार का मतलब ना ये टकला नहीं होगा कभी, क्या नहीं होगा, टकला। जैसे हम लोग यहाँ जितने भी वृक्ष हैं सब टकले हो जाएंगे। अभी आ रहा है बसंत ऋतु ना, नीम, महुआ, आम सब टकले हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। यानी पूरा एरिया में यूपी बिहार के साइड में जो है वो सब एक ही साथ टकले हो जाएंगे। माने जैसे मान लो गांव में केहू के पूरा एक ही पूरा गांव एक ही खानदान रहे और कोनो बुढ़वा टपक जाए तब पूरा गांव ही का हो जाए, टकला। तो ऐसे ही जो उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन होते हैं हमारे यहाँ है ना, उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन क्या है, हमारे यहाँ पाए जाते हैं ना, पर्णपाती, पतझड़ जिसे कहते हो। लेकिन ये जो सदाबहार वन है ये कहाँ पाए जाएंगे जानते हो, जहाँ हमेशा बारिश हो, और यहाँ कई वेराइटी के पौधे निकलेंगे, कितने, कई वेराइटी। जैसे अपने यहाँ देखो महुआ वही टाइम पत्ती गिराई दे, नीमा वही टाइम गिराई दे, अभी देखो झड़ रहा है धीरे धीरे, और जो भी है देखो यहाँ अभी ये भी झड़ रहा है ना, कदम का पेड़, कदम भी झड़ रहा है। यानी यूपी बिहार के साइड में जो भी है सब इसी समय क्या होगा, पत्ती झाड़ देगा। लेकिन यहाँ सदाबहार जो जहाँ बारिश ज्यादा होगी, यानी कम से कम 250 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो, 250 सेमी से क्या हो, अधिक बारिश हो। ये बारिश अधिक कहाँ होगी, कल बताए थे मानसून बनता है तो देखो केरल के साइड में, किधर, केरल के साइड में देखो, इधर भी ये देखो कौन सा है, मेघालय, ये क्या है, मेघालय। तो मेघालय और असम के साइड में बारिश खूब होती है और माहौल बढ़िया रहता है, आर्द्रता भी ज्यादा है, इसी वजह से तापमान भी ठीक ठाक रहता है। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, बारिश झमाझम होगा, तेज होगा, और जब बारिश तेज होगा तो यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाएंगे। कैसे वन, और यहाँ भी सदाबहार वन, क्यों, क्योंकि मानसून यहीं से चलता है, मानसून यहीं से। अब इसी वजह से यहाँ निच्छालन पद्धति मिलती है और लेटेराइट मिट्टी मिल जाती है। कौन सी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो सबसे ज्यादा बताओ सदाबहार वन कहाँ मिलेंगे, केरल में, और कहाँ, हाँ मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश में लंबी लंबी पहाड़ियां हैं ना। अब देखो मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ी है, और यहीं से जब टकराता है बादल तो बारिश करा देता है, मासिन राम और चेरापूंजी में, मासिन राम और चेरा, तो इन जगहों पे सदाबहार वन। अब देखो सदाबहार वन का क्वालिटी और क्या है, ये जो सदाबहार वन है ना, अब सोचो खूब बारिश जहाँ होगी वहाँ
ढेर सारे वैरायटी के पेड़ निकलेंगे। अभी देखो बारिश के मौसम में ऐसे ऐसे घास निकल आते हैं जिसका नाम आप नहीं जानते। 2-4 घास के नाम जानते हो, दूब जानत हो, काहे की पंडित जी उससे पूजा करथिन ना, लिया बान उनके और खा, और थोड़ा बहुत जानते होंगे ना। और 2-4 घास का, आप सोचो कितने वैरायटी के यहाँ निकल आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा बारिश नहीं हो रहा है, और जहाँ सोचो खूब बारिश हो रही है वहां। अब ये सोच, जैसे जैसे करें वैसे सोचना, फिर आप लिख पाओगे बढ़िया से। अब यहाँ बारिश खूब होगी तो कई वैरायटी के पौधे निकलेंगे। अब जब कई वैरायटी के पौधे निकलेंगे तो सब मिला एक संगई टकला हुई कि ना हुई, एक संगई टकला न हुई। सोचो अपन यही अंग्रेजो आई जाए, यही वेस्ट इंडीजो का आई जाए, कुल कुल कई रंग का दिखाई, का हो तू करियऊ है, हो तू गोरकू है ना, कई रंग के वैरायटी के दिखेंगे ना। तो वहां जो है, जब यहाँ पेड़ पौधे ढेर सारे निकलेंगे तो अलग अलग वैरायटी के निकलेंगे, और अलग अलग वैरायटी के निकलेंगे तो इनका कलर अलग अलग रहेगा। सब ऐसे नहीं होंगे कि एक साथ ही पत्ते झाड़ दे, जैसे यूपी में है, यूपी बिहार में देखो झाड़ दे रहे हैं एक साथ पत्ते, तो यहाँ एक साथ पत्ते झाड़ेंगे? जब नहीं झाड़ेंगे तो कुछ मिला टकला रही और कुछ मिला हरियर रही, तो यहाँ कभी हरियाली जाएगी? एक मिला झाड़े तब से एक मिला के लगा रहे मूड़ी में बाल, तब ओकर मूड़ी में एक झरे तो ओकरे आई जाए, तब तक तो उसे ओकरे झरा तो ओकरे आई जाए, तो बताओ कभी ये सूखे होंगे? तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सदाबहार। कैसे सदा कहते हैं ना, यहाँ समय सदाबहार चला था, यानी एकदम मस्त मस्त आइटम मिला था खाई वाला, रोज सदाबहार वाला इडली डोसा ब्रेड पकौड़ा रोज मिला था खाई। तो यहाँ एक साथ पत्तियां पेड़ों की झड़ती नहीं है। अब बताओ, अब जो बहुत ज्यादा, जब जहाँ कहीं बहुत ज्यादा लोग हो जाएं, जैसे आप गांव में सोचो न्योता खाई दे रहा है 1000 मनई के, और आई गए 5000 मनई, तब पतरी झटकी है, ले ले दे हमार नंबर बदे ना, वहीं 1000 का पतरी अरेंज करे रहा है, और 5000 पतरी 5000 मनई आई गए, तो कुल मिले छीना झपटी करी ना। तो छीना झपटी में जे बरियार रहे का होए पाई जाए, और जे ना बरियार बेचारा वो अपन जेंगुरे चलाए घरे ना खाई पाए बेचारा, और का। अब जैसे हमारे सिंध एक नहीं गया मनई खाई पाए, मार के उन्हें झोंक देंगे बट ना पूरी खाई जाए चला। तो ऐसे सोचो, तो जो यहाँ पेड़ पौधे होंगे ये संघर्ष करेंगे, क्या करेंगे, जब संघर्ष करेंगे तो बहुत लंबे होंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये देखो यहाँ सघन हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि बारिश बहुत हो रही तो पेड़ बहुत निकलेंगे, और जब जहाँ ज्यादा पेड़ निकलेंगे वो सघन होंगे। छोट दूर दूर रही कि सटा सटा रही, सटा सटा रही, जब सटा सटा रही तो क्या कब सघन। तो यहाँ सदाबहार वन जो होंगे वो सटे होंगे, यानी सघन होंगे। और जब सघन होंगे तो ये बताओ कि इनको क्या, किससे ये भोजन बनाते हैं, बायोलॉजी में पढ़ा दिए हैं, सूर्य के प्रकाश और जल। जल तो नीचे से मिल जाए, और सूर्य का जल नीचे से काहे मिल जाए, काहे कि यहाँ बारिश ज्यादा होता, बारिश ज्यादा हो रहा है तभी तो ये उग रहे हैं। अब बारिश तो ज्यादा हो रहा है, दूसरा कारण, अब बारिश ज्यादा हो रहा है इस वजह से यहाँ पेड़ पौधे ज्यादा हैं। अब दूसरा चाहिए इसको प्रकाश, अब प्रकाश ले बिना, जैसे हमसे पतरी छीनी था, एने सोची हम लंबा, वो सोचे हम लंबा, जैसे ई लंबा हो ये हाथ और ई वाला कम लंबा बा, कौन ज्यादा प्रकाश पाए, ई वाला। तो ई सोचे रुकत हम आवत है, तो यही चक्कर में ये और बड़ा है, और तो यहाँ वाले वन क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। क्या लंबे? अब जब जौन ज्यादा लंबा हो जाए तो जब बताओ कमजोर रहे, कठोर होगा कि लचीला होगा? लचीला हो जाए पगला टूट जाए, क्या होना चाहिए, कठोर होगा। कैसा होगा? अगर लचीला हो गया, पपिस्टा लचीला हो जाए, और कितना बड़ा नारियल के पेड़ इतना ऊंच हो जाए का होए, दूसरे दिन हवा चले लगी है कि नहीं? अब पपिस्टा इतना बड़ा, सोचो पपिस्टा कितना बड़ा, नारियल के पेड़ इतना बड़ा हो जाए, जितना बड़ा नारियल का पेड़ है उतना बड़ा पपीता का पेड़ हो जाए, या फिर या फिर बल्ली जितना बड़ा होता है उतना बड़ा हो जाए तो का होए, टूट जाए। तो यानी ये क्या होंगे, कठोर होंगे। क्या होंगे, कठोर। तो सदाबहार वन कठोर होंगे, इनकी पत्तियां पतली होंगी कि चौड़ी होंगी, चौड़ी होंगी। क्यों? क्योंकि इनको पानी भी निकालना है ज्यादा। क्यों? क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही है तो वाष्प का उत्सर्जन भी है ज्यादा। जहां पानी ज्यादा रहेगी वहां पेड़ पौधे की पत्तियां चक्कल होंगी, क्योंकि वाष्प का उत्सर्जन भी ज्यादा करना है, और कम, इसीलिए तो बारिश ज्यादा होता है। चाकल चाकल पेड़ की पत्ती रहे तो उसमें छिद्र पाया जाता है, स्ट्रोमेटा, और वहां से क्या निकलेगा, वाष्प। और वाष्प, अब बड़ा पत्ता रहे तो वाष्प ज्यादा निकले, कम ज्यादा वाष्प निकले तो कहाँ जाए, इकट्ठा हुए वातावरण में, और वहां का बने बदरी, और फिर जाए के झोंक दे। उत्तराखंड में यही बिना तबाही आवत रहे थे, इतना पेड़ पौधा का होता, बार बार भाप बनत लिया झोंक देते, लिया के जो। तो सोचो यहाँ मौसिन राम में यहाँ खूब बारिश होगी, और जो राजस्थान है, राजस्थान में पेड़ पौधा के वैसे नीचे से पानी नहीं मिलता, और बड़ा चाकल पाती हो जाए
तो जौन पानी बटबो किया हुआ का होए, उड़ जाए। अब चाकल पत्ती रहेगा तो क्या होगा, वाष्प उत्सर्जन होगा, और वाष्प उत्सर्जन से उसका पानी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। एक तो बेचारे को वैसे ही, एक तो रहन बानर मार दे बिच्छी ना, और उछड़े ले, बानर का मतलब समझ, बानर उछड़त रहता है और बिच्छी मार दे तब और तेज उछड़े, तो ऐसे ही हाल बा। अब सोचो यहाँ वैसे ही पानी नहीं है, यहाँ मरुस्थली बन पाया जाएगा, यहाँ वैसे ही पानी नहीं है और बड़ा बड़ा पाती कैले ही, तो जितना पानी रच रहा और हबो किया हुआ का होए, उड़ जाए। यही बिना पतिये कांटा बदल जाता है, पटिये के मन बदल जाता है कांटा। अब कांटा में हो जाए तो तनी पत्थर का पाती मन कितना भाप बने, ला आव तू वहाँ कहती लाल करे हम भाप निकालब ऐसे लटक जाए तो निकलेगा नहीं। तो जितना चक्कल पत्ती उतना ज्यादा वाष्प उत्सर्जन, समझ गए। लेकिन ये कहाँ होगा, जहाँ बारिश ज्यादा होगी। अब समझ में आ रहा है। वर्षा ज्यादा, अगर वर्षा ज्यादा होगा तो पेड़ पौधे ज्यादा उगेंगे। जब ज्यादा पेड़ पौधे उगेंगे तो एक दूसरे में क्या होगा, संघर्ष होगा। इसीलिए इसी संघर्ष के दौरान पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, ऊंचे हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। और लंबे पेड़ पौधे अगर कठोर नहीं होंगे, लचीले होंगे तो टूट जाएंगे धड़ाक से। तो इसीलिए ये कठोर भी होंगे और ये खूब काम आएंगे ना। तो ये हो गए कौन से वन, सदा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये कहाँ पाया जाएगा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और इस तरफ केरल के साइड में। कहाँ, केरल के साइड में। ठीक, वहां देख लो मैप में खूब अच्छे से दिया होगा, जहां वन वाला इंडिया का मैप होगा दिया है, नाम भी लिखा होगा ना, क्लियर। तो इसमें बारिश कितना होगी, 250 सेंटीमीटर से अधिक। तो इसका तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस, तापमान कितना रहता है, 22 से 23 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इतना। यहाँ ये वृक्ष जो होंगे, यहाँ के वृक्ष लंबे होंगे। वृक्ष कैसे होंगे, लंबे। लंबे के साथ साथ वृक्ष सघन होंगे। सघन तो बता दिए क्यों होंगे, घने होंगे। सघन मतलब घने होंगे। ठीक, लंबे होंगे, कठोर होंगे। क्या होंगे, कठोर होंगे। लंबे होंगे, घने होंगे, सघन होंगे और क्या होंगे, कठोर होंगे। ठीक, ये था उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो मेघालय ना, और असम, केरल ना, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, इन सब स्थान, और पश्चिमी घाट समझ रहे हो ना, इस तरफ वाला घाट। ठीक, उतार लो इतना आप। चलो अगर इसमें पूछ ले आपसे कौन कौन वृक्ष आते हैं बता पाओगे। इसमें रबर, केरल में क्या पाया जाता है, रबर। तो रबर आ जाएगा, सागौन आ जाएगा, सिनकोना, हाँ सागौन भी आता है। सागौन अपने यहाँ भी पाया जाएगा और यहाँ भी पाया जाएगा। लकड़ियाँ इसकी कठोर होती हैं, लंबी होती हैं। और सिनकोना ज्यादा ये सागौन यहाँ इसलिए नहीं रखते क्योंकि ये सागौन ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में। कहाँ, सदाबहार में नहीं, पर्णपाती। इसीलिए इस सागौन को यहाँ नहीं रखते हैं ना। सागौन कभी कभी रख देता है, कभी कभी नहीं रखता। तो सागौन को आप यहाँ मत लिखिए क्योंकि ज्यादा सागौन की मात्रा यहाँ नहीं पाया जाता है, यहाँ भी, लेकिन बहुत न के बराबर। तो ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, पर्णपाती में। तो ये रबर हो गया, सिनकोना हो गया, नारियल हो गया। ये लंबे हैं, अभी आपको बताया लंबे भी होंगे और कैसे होंगे, कठोर और सघन होंगे। तो नारियल भी इसमें आ जाएगा। कौन, नारियल। अब ये था पहला टाइप, ये पहला वनों का प्रकार पहला, कौन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अब हम टाइप 2 देख रहे हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन ना। चलो देख लो अगला उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन ना। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। अब पर्णपाती से क्या पता चल रहा है, यानी पत्तियां गिराने वाले। पर्णपाती यानी पत्तियों को गिराते होंगे, है कि नहीं। वो सदाबहार था, उसमें सदाबहार इसलिए कहते थे क्योंकि
अगर कुछ पेड़ अपने पत्तियों को गिरा दिए हैं तो कुछ पेड़ ऐसे भी होते थे जो अपनी पत्तियां नहीं गिराते थे, तो दूर से देखने पे वो हरा हरा हमेशा दिखता था, इसीलिए उसको कहते थे सदाबहार। अब इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें टकले होंगे तो एक साथ सब टकले हो जाएंगे, समझ गए। और ये भी दो प्रकार का होगा, एक उष्णकटिबंधी ना, उष्णकटिबंधी उष्णकटिबंधी आर्द्र पर्णपाती, पर्णपाती। और एक होगा उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती। ठीक, एक होगा उष्णकटिबंधी आर्द्र पर्णपाती और एक होगा उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती। अब ध्यान से सुनो इसको, आर्द्र पर्णपाती जो होगा ना, इसको बारिश की आवश्यकता, देखो शुष्क माने कम और शुष्क माने कम रहेगा, और आर्द्र माने थोड़ा उसकी अपेक्षा ज्यादा। आर्द्र माने कहते ना, अब आर्द्र बा है भाई, नमी बा, तो जहां नमी रहे तो इसमें जैसे इसमें 100 से 200 सेमी बारिश हो, 100 से 200। इसके पहले आपने जो देखा था ना 250 सेंटीमीटर से अधिक बारिश वहां होती थी, यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर ना। इसे उष्णकटिबंधी सदाबहार में 250 से अधिक बारिश कितनी होनी चाहिए, 250 से अधिक। और आपको ये भी बता दिए, अगर 25 सेमी, जब मरुस्थल वाले वन पढ़ाएंगे, जहाँ 25 सेमी से कम बारिश हो उसे कहते हैं मरुस्थल। क्या कहते हैं, मरुस्थल। तो 100 से 200 सेंटीमीटर यहाँ बारिश होगी ना। इसमें कौन कौन वन आ जाएंगे, जैसे देखो ये किस क्षेत्र, ये देखो मान लो ये पतझड़ वाले होंगे, यानी ये भी टकला होगा, ये भी टकला होगा और एक साथ टकला होगा ना। अपने एरिया में जो पाए जाते हैं, इसमें देखिए जैसे वन कौन कौन पाया जाएगा, जैसे आम हो गया, आम, महुआ, नीम हो गया, सागौन हो गया, नीम, सागौन और सागौन। ठीक, और सागौन अगर लिखना हो तो ये भी लिख सकते हो, सागौन सबसे ज़्यादा भारत में किस राज्य में होता है, तो एमपी में, एमपी। ठीक, सागौन। अब इसी में और लिख लो, सागौन हो गया, ये किस राज्य में पाया जाएगा, किस, अब बताओ। ये उत्तर प्रदेश बिहार में देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ, उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और कहाँ, बिहार। उत्तर प्रदेश बिहार हमेशा नमी रहता है। क्यों नमी रहता है, क्योंकि यहाँ गंगा माँ चल रही हैं ना, गंगा नदी यहाँ बह रही है, तो गंगा नदी बह रही, तो यानी यहाँ क्या रहेगा, भूमि आर्द्र रहेगा। अब यहाँ जो आप यूपी बिहार में जितना पेड़ पौधे देखते हो, अभी देखो मौसम आ रहा है बसंत ऋतु, अब बसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधे अपनी पत्तियां क्या कर देंगे, गिरा, और सब जितने भी होंगे सब टकले दिखेंगे। पतझड़, वही पतझड़, बसंत ऋतु को पतझड़ कहते हैं ना, यही बसंत ऋतु आने वाला है ना। तो बसंत ऋतु में ही पतझड़ होता है, पत्तियां अपनी, पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को क्या करते हैं, महुआ, नीम, आम, इमली, बबूल, ये सब गिरा देंगे। लेकिन बबूल इसमें आएगा, उष्णकटिबंधी में, कांटेदार, जैसे बबूल हो गया, बेर हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो बारिश होगी वो 70 से 100 सेमी, 70 से 100 सेंटीमीटर बारिश होगी। इसमें क्या क्या आ जाएगा इसके अंतर्गत, बबूल, शीशम, आम, बबूल, शीशम, बेर ना, बल्ली को यूकेलिप्टस कहते हैं। बल्ली जो व्हाइट कलर की होती है, जिसे हम लोग क्या घर को बनाने में पलाई को सटाते हैं ना, उसी का नाम होता है यूकेलिप्टस। इसे पेड़ों का आतंकवादी कहते हैं, लिप्टस। इसे पेड़ों का आतंकवादी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इतना पानी पीता है ये ना, पानी अगल बगल जिसके हो गया वो बंजर बना देगा भूमि को भी, वहाँ अगल बगल में तब उपजाऊ भूमि नहीं बचेगी, ये बंजर भूमि को भी कर देता है। और कई गैलन पानी पीता है एक दिन में, कुछ पता नहीं कितना गैलन। ये ज्यादातर देखने को नहर वहर के बगल में मिलता है, बल्ली। ठीक, यूके, हाँ ये हो गया। अब ये कहाँ पाया जाएगा, अब ये किस किस क्षेत्र में पाया जाएगा, माने जहां पर अपने ही एरिया में जहां शुष्क स्थान है, जैसे उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है,
छत्तीसगढ़, राजस्थान में दूसरा हो जाएगा, मरुस्थली हो जाएगा। उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड का एरिया कुछ है, ठीक। तो इन जगहों पे क्या पाया जाएगा, ये झारखंड, ठीक। इन जगहों पे ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। तो यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कितने प्रकार के, 2, आर्द्र और शुष्क। आर्द्र माने थोड़ा नमी रहे, तो इसीलिए देखो 100 से 200 सेमी, और यहाँ 70 से 100 सेमी सेंटीमीटर बारिश हो रही है, 70 से 100 सेमी बारिश हो रही है, और यहाँ 100 से 200 सेमी, यानी बारिश ज़्यादा यहाँ हो रही है, इसका मतलब ये आर्द्र है और ये शुष्क। अब आगे वाला टॉपिक हम लोग कल कर लेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक।